बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीसरा चैप्टर डिटर्मिनेशन, अज़्म, हिम्मत। इस चैप्टर के अंदर जो ना एक इंसानी नामुमकिन काम को मुमकिन करने के हवाले से बात की गई और अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में जो ना एक सस्पेंशन ब्रिज है उसके हवाले से बात की गई है। तो जॉन रोबलिंग थॉट, यानी कि जॉन रोबलिंग के जहन में एक आइडिया आया कि मैं he thought that he would connect न्यूयॉर्क सिटी विद लॉन्ग आइलैंड, कि वो न्यूयॉर्क शहर को लॉन्ग आइलैंड एक जगह है उसके साथ जोड़ेंगे थ्रू सस्पेंशन ब्रिज और ईस्टर रिवर के ऊपर सस्पेंशन ब्रिज तामीर करके, यानी लटकने वाला लकड़ी का जो पुल है। दिस इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट वॉज मेड पॉसिबल बाई रोबलिंग एंड हिज सन वाशिंगटन। ये नामुमकिन काम जो रोबलिंग और उसके बेटा वाशिंगटन ने अंजाम दी। उसके बाद है जनाब रोबलिंग वन कंट्री टू कंट्री। रोबलिंग मुख्तलिफ ममालिक में गए टू टॉक टू इंजीनियर्स ऑन द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर इंजीनियर से बात करने के लिए कि ये मुमकिन है या नहीं है। बट द इंजीनियर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टोल्ड हिम, पूरी दुनिया से जो इंजीनियर है सब ने यही बताया दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू बिल्ड सच ए लॉन्ग सस्पेंशन ब्रिज, कि इस तरह का लंबा ब्रिज तामीर करना नामुमकिन है। एंड आस्क्ड हिम टू फॉरगेट आइडिया, उसे कहा कि आप उस आइडिया को भूल ही जाए तो बेहतर है क्योंकि ये काम नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 3 है द नेगेटिव रिमार्क्स ऑफ द इंजीनियर्स कुड नॉट डिस्करेज हिम। इंजीनियर्स की ये जो बातें हैं उसको हौसला शिकनी न कर सका। एज ही केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट आइडिया, उस आइडिया के बारे में वो सोचता रहा कि ऐसा कब होगा। फाइनली ही कुड कन्विंस हिज सन, आखिर में वो अपने बेटे को उसने कायल किया, हु वाज ए बडिंग इंजीनियर, जो एक खुद भी एक इंजीनियर था, दैट द ब्रिज कुड बी बिल्ट, कि ब्रिज तामीर हो सकता है, कि उसके बेटे ने ये कहा। इसके बाद व्हेन द ब्रिज वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब वो ब्रिज ज़ेर तामीर था, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक हादसा रोनमा हुआ वहाँ पर, एंड जॉन रोबलिंग डाइड इन दैट एक्सीडेंट, और जॉन रोबलिंग उस हादसे में हलाक हो गया। वाइल हिज सन इंजर्ड सीरियसली, उसका बेटा भी बहुत सख्त तरीके से जख्मी हो गया। दे आफ्टर, इसके बाद द प्रोजेक्ट वाज सस्पेंडेड फॉर सम टाइम, प्रोजेक्ट कुछ अरसे के लिए मतलब रुक गया, सस्पेंड में रहा। पीपल सेड, अब लोगों का काम जाहिर बात है बातें करना है, लोगों ने वैसे भी हौसला शिकनी करना है हर बंदे की। तो पीपल सेड, लोगों ने कहा दैट इट वाज क्रेजी आइडिया, कि ये फजूल आइडिया है, एंड कुड नॉट बी कंप्लीटेड एनीवे, और ये कभी मुकम्मल नहीं हो सकता है। आफ्टर द डेथ ऑफ रोबलिंग के मौत के बाद दे थॉट, लोगों को अब मौका मिला बात करने का, उन्होंने ये सोचा दैट इट वाज इम्पॉसिबल टास्क, कि ये नामुमकिन काम था, विच वाज नॉट डन, जो उनसे नहीं हुआ। उसके बाद है जनाब ही हैड बिकम पैरालाइज्ड कंप्लीटली। छठा सवाल, वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया था, अपाहज हो गया था। एंड इवन कुड नॉट मूव एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, और जिस्म का कोई भी हिस्सा हिला नहीं सकता था, एक्सेप्ट हिज वन फिंगर, एक उंगली के अलावा। देयरफॉर, इसलिए ही ट्रेन हिमसेल्फ विद हिज फिंगर, उसने अपने आप को ट्रेन किया उस एक उंगली के जरिए, टू कम्युनिकेट विथ हिज वाइफ, अपनी बीवी से बातचीत करने के लिए पहले उसने उसी उंगली से सहारा लिया, उससे वो समझाया, चीज़ें लिखते थे उसके ऊपर, उसके हाथों पर। फाइनली ही मेड जेस्चर लैंग्वेज, आखिरकार उसने बनाया जेस्चर लैंग्वेज, एक इशारों वाली ज़बान तैयार की। एंड ऑल्सो आस्क हिज वाइफ टू कॉल द इंजीनियर्स, फिर उसने बीवी से कहा, इंजीनियरों को बुलाने के लिए कहा। एंड आस्क देम टू रिस्टार्ट वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, उनसे प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करने के लिए कहा गया। फिर फॉर 13 ईयर्स, 13 साल तक, ही यूज जेस्चर बाय टैपिंग हिज फिंगर्स, वो अपनी इस उंगली पर जो उंगली के जरिए उसको लिखता रहा, उसको बीवी को समझाते रहे। ऑन हिज वाइफ्स हैंड, बीवी के हाथों पर लिखता था। एंड शी वुड डिकोड द मैसेज, और उस मैसेज को खोल कर बयान, उस पैगाम को खोल कर बयान करती थी टू द इंजीनियरों को। व्हाट एंड हाउ टू डू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, कि वहाँ पर प्रोजेक्ट पर क्या करना है और कैसे करना है। इसके बाद 8वां आंसर है जनाब, वाशिंगटन वाज पैरालाइज्ड कंप्लीटली, वाशिंगटन तो मुकम्मल
बिल्कुल पैरालाइज हो गया था, बट ही इंटेंडेड टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, लेकिन उसने उस प्रोजेक्ट पर काम करने का इरादा कर लिया, बिकॉज इट वॉज हिज फादर्स ड्रीम टू मेक द डेट ब्रिज, क्योंकि ये ब्रिज बनाना उसके अब्बू का ख्वाब था। दिस ब्रिज वॉज नाउ ए ट्रिब्यूट, अब ये ब्रिज एक बिल्कुल ट्रिब्यूट है टू जॉन रोबलिंग। रोबलिंग यानी ट्रिब्यूट के माने इनको एहतराम उनके नज़र की गई है। हिज सन, उसका बेटा वाशिंगटन, हिज फैमिली एमिली, वाइफ एमिली, उसका बीवी एमिली, जाहिर वो भी बड़ी वफादार खातून थी जिसने इतना ज़बरदस्त करके साथ दी। अलॉन्ग विद द अदर इंजीनियर्स, और बाकी जो इंजीनियर वहाँ पर जो काम कर रहे थे, हु कोलेबोरेटेड विद वाशिंगटन इन डिफ़िकल्ट टाइम, जिसने वाशिंगटन को मुश्किल वक़्त में साथ दिया। इट इज़ द सिंबल ऑफ ह्यूमन डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, ये पुल इंसान की जो अज़्म हिम्मत का एक निशान है। इसको देखकर याद आता है कि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं।